नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके नए चैनल पर। इसमें आपको रेगुलर खबर दी जाती हैं शिक्षा विभाग से संबंधित। आज हम एक विशेष आदेश के बारे में बात करेंगे जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के द्वारा 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। इस आदेश के बारे में बात करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समस्त खबरें आप तक शीघ्र पहुंच सकें। तो बात करते हैं हम इस आदेश के बारे में। सेवा में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या विद्यालय स्कूल शिक्षा 1 दिशा निर्देश 4054-2024-2025 जो 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। विषय है स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में। महोदया कृपया उपयुक्त विषय इस कार्यालय के पत्रांक 12,166 दिनांक 3 जनवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक दंड न दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उक्त के संबंध में पुनः निम्नवत निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1466/15/7/2007 शिक्षा अनुसूची 7 अनुभाग दिनांक 10 अक्टूबर 2007 को द्वारा, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का द्योतक मानते हुए हिंसा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही बच्चों को शारीरिक दंड में यथा बच्चों को झाड़ना, फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, छड़ी से पीटना, चिकोटी काटना, चाटा मारना, चपत जमाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बंद कर देना, बिजली का झटका देना एवं अन्य सभी प्रकार के वे कृत्य जो अपमानित करके नीचा दिखाने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से आघात पहुंचाने और अंततः मृत्यु कारित करने वाले हों सम्मिलित हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप बच्चों को ना तो डांट सकते हैं ना पीट सकते हैं। किसी भी प्रकार की चिकोटी करना जिससे आप साइड में बच्चों को सामान्य भाषा में कहते हैं नोचना, या किसी भी तरीके का शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। उक्त शासनादेश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए कि उन्हें शारीरिक दंड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाए। प्रत्येक स्कूल जिसमें छात्रावास, जे होम्स, बाल संरक्षण गृह एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहां बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों को किसी NGO की सहायता भी लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें NGO को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में एक शिकायत पेटिका भी होनी चाहिए जिसमें छात्र अनाम शिकायती पत्र भी डाल सकें। अब बिना नाम डाले अपना शिकायती पत्र डाल सकें। अभिभावक शिक्षक समिति अथवा समान प्रकृति की कोई अन्य समिति नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्रवाई का मासिक समीक्षा करें। अभिभावक शिक्षा समिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्राप्त शिकायतों पर बिना समय गंवाए तत्परता से कार्रवाई करें ताकि कोई दारुण स्थिति न उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में अभिभावक शिक्षक समिति को शिकायत की गंभीरता पर अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी शारीरिक दंड के विरोध में भयमुक्त होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए अधिकृत किया जाए, बगैर इस बात के भयाकांत हुए कि इससे स्कूलों में बच्चों की भागीदारी पर को प्रभाव पड़ेगा। उन्हें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर वो शिकायत करते हैं तो स्कूल में बच्चों के साथ कुछ गलत किया जाएगा। शिक्षा विभाग ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर ऐसी प्रक्रिया स्थापित करे जिससे बच्चों की शिकायतों एवं उन पर कृत कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। उक्त निर्देशों का प्रचार प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय के 4 के बिंदु संख्या 17(1) व 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया। 17(1) किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 17(2) में कोई
में जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे व्यक्ति का लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा। अगर वो बच्चों को किसी प्रकार से शारीरिक दंड कर देता है और 17(1) की धारा नहीं मानता है तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 6 के बिंदु संख्या 31(1) व 32(1) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 31(1) में बालक के शिक्षा के अधिकार का मॉनिटर करना तथा बिंदु संख्या 32(1) में शिकायतों को दूर करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग 5 के संख्या 2510/5/2011-21/29 लखनऊ दिनांक 27 जुलाई 2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम नियमावली 2011 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के साथ 3 नियम 5 के उपनियम 3 व 4 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। 3 स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाए। तथा नियम 4 स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षा में मध्याह्न भोजन के दौरान खेल के मैदान में सामान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में एवं प्रसाधनों अथवा कक्षा की सफाई में कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विशेष विभेदकारी अथवा अलगाववादी व्यवहार न किया जाए। उनमें समान रूप से बच्चों को ट्रीट किया जाएगा। किसी को जाति धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाए। उक्त के साथ अध्याय 8 में बाल अधिकार का संरक्षण के धारा 31 के बिंदु 25 पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण REPA द्वारा पत्र, दूरभाष, SMS के माध्यम युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्पलाइन स्थापित की जाए तथा जो अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप में इस रीति से कार्य करेगी कि उसकी पहचान अभिलिखित की जाएगी किंतु उसे प्रकट नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति के विनियम के पश्चात अपील यथास्थिति विकासखंड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10 के अधीन नगरीय क्षेत्र से